मैं इस सरकार को इनका आईना दिखाने के लिए ये नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन धरातल में ये क्या है, ये सच्चाई लोगों को दिखाने के लिए। ये बस चलाना, ये एक बस से काम नहीं चला, इस पूरे प्रदेश में हजारों बसों की जरूरत है। मैं इस सरकार को ये आईना दिखाने के लिए बसों का मेरा ये है कि एक बस से ये लड़कियां नहीं पढ़ पाएंगी, मेरे पूरे प्रदेश की बेटियों के लिए हजारों बसों की। मैं चंद अपने इन गाँव की तो बेटियों को चली जाएंगी, लेकिन आज ये जरूरत पूरे प्रदेश की हर बेटी के लिए। और मैं वादा करता हूँ, जब कभी बलराज कुंडू या मेरी सोच की या मेरे विचारधारा की हरियाणा जन सेवक पार्टी के विचारधारा की हरियाणा जन सेवक पार्टी कभी सरकार बनती है या हम सरकार के अंदर मजबूत स्थिति में बैठते हैं, मेरा सबसे पहला प्रयास होगा मेरे पूरे हरियाणा प्रदेश की इन बेटियों को ये सुरक्षित सफर मुहैया कराना, क्योंकि बेटियां जब सुरक्षित सफर देंगी तो वो टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। रास्ते में इतना भारी किल्लत के साथ, दिक्कत के साथ बेटियों को 4-4 बसें, 3 व्हीलर ऑटो बदल के कॉलेज में जाना पड़ता है। रास्ते में कोई बदतमीजी या कोई, उसका पूरे दिन दिमाग खराब रहेगा, वो कैसे स्टडी करेगी, कैसे कॉलेज, उसका माइंड की कंसंट्रेशन ही नहीं बनी पाएगी। तो इस बात के लिए मेरा ये है कि मैं इस बात का वादा करता हूँ कि जब भी हम कभी इस तंत्र में आए तो पूरे प्रदेश की बेटियों को ये सौगात देने का काम करें। इससे पहले कितनी बस आपके द्वारा चलाई जा चुकी है? 21वीं बस है आज, तो मैं अपने बेटियों को, अपनी बहनों को एक तोहफा मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे को रक्षाबंधन पर कई हजार बहनें राखी बांधती है और मैं हर साल उनको तोहफे में ये बसें मुहैया कराता हूँ ताकि वो अपनी पढ़ाई करे। बेटी 2 परिवारों को आगे बढ़ाती है, जिसमें पैदा हुई है जिस घर में वो जाएगी, और बेटियां पढ़ेंगी तो इस समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो मेरा प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो साहब, आपने नई राजनीतिक पार्टी का भी आपने जो है शुरुआत कर दी गई और जींदी आपने क्यों चुना? और ये आज सिर्फ कोई राजनीतिक बातें ना करके सिर्फ बेटियों की बातें करो और इस बस की बात करो, उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहता, नहीं तो इसका जो है ना सोच बदल जाएगी फिर। और इसके अलावा आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं बेटियों के लिए बस चलाने के अलावा? क्योंकि जो हल्का है, ये सफेदों की बात करें, पिल्लू खेड़ा, ये सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। मैं अपने हल्के में भी वो घोषणा की रही, यहाँ भी अपने इस परिवार के अपने इनको घोषणा करता हूँ, जो कोई माँ बाप आर्थिक रूप से अगर वो कमजोर है और वो अपनी बेटी को पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो मुझे आवाज दे, मैं उस बेटी को गोद लेकर उसको पढ़ाने का काम करूंगा। मैंने अपने हल्के में भी ये कर रखा है और लगभग भाई बलराज कुंडू की 600 के करीब जो है उन बेटियों की, जो इनकी जो ऐसी कमजोर उससे परिवार से, मैं उनकी फीस देता हूँ, किताबों कॉपियों का होता हूँ। तो यहाँ भी अगर कोई ऐसी बेटी कोई ऐसी हो जो पढ़ना चाहती हो आगे, लेकिन घर की उनकी आर्थिक कमजोरी उसकी आड़े आ रही, तो मैं वादा करता हूँ उस बेटी की पढ़ाई को अधूरा नहीं रहने दूंगा। क्या पिल्लू खेड़ा में पुलिस तो सरकार के द्वारा घोषणा कर दी, लेकिन आज तक बिल्डिंग नहीं बना पाई? तो घोषणाओं की, सरकारी घोषणाओं की है, तो धरातल पर काम करते ही नहीं ना। ये सरकार जो है, ये सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, जुमले सपने दिखाने की सरकार है। इसलिए आज प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार की नीतियों से परेशान और पीड़ित है। ये लोगों का मन बना चुके हैं, ये लूट और झूठ की जजपा और भाजपा की गठबंधन की जो सरकार है, इसको, इस सरकार को बुखार फेंकने का लोग मन बना चुके हैं, इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव की हो। शिक्षा में आप देश विदेश में भी यात्रा करते हो, शिक्षा का स्तर कैसे देखते हो हरियाणा में? इस सरकार ने तो जो है ना कॉलेज स्कूल बंद करने की प्लानिंग कर रखी है, स्कूलों में टीचर नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं है, तो इनकी तो नीयत है ही नहीं। ये तो हर चीज का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया भाजपा की सरकार ने, ये तो सामने नजर आता है। कुंडू साहब, क्या टॉपर बेटियों के लिए भी कोई स्कीम है जी? टॉपर बेटियों के लिए? टॉपर बेटियों बिल्कुल, जो मैंने आज घोषणा की, इन बसों में जाकर जो अपने कॉलेज को टॉपर जो करेगी उसको जो मेरी तरफ से लैपटॉप जो है ना उसको देंगे, और आगे पढ़ने का वो आगे जाना चाहेगी उसको जो चीज जरूरत पड़ेगी मैं उसको वो करेंगे। मनोहर लाल जी के द्वारा सफेदों में जब रैली हुई थी तो पैरामेडिकल की घोषणा की गई थी, लेकिन आज भूख हड़ताल चल रही है, वो पैरामेडिकल जीन शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसा है, मनोहर लाल खट्टर जी को तो पता ही नहीं वो कब क्या घोषणा कर देते, क्या बोलूंगा पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं क्या जीवन होता है, क्या परिवार होता है, क्या कठिनाइयां होती, क्या समस्या होती है।
ये थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं हमारे प्रदेश के ऊपर, और ये हमारा दुर्भाग्य है। अब तक के प्रदेश के सबसे फेलियर मुख्यमंत्री मैं मनोहर लाल जी को बोलता हूँ। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है राजनीति नहीं था ना, जी भी कुंडू साहब के ये काम थे। सेवा में भाई कितने स्कूल बने हैं, कितने पाठशाला बने हैं, कितने परिस बने हैं, इस चीज में तो हमारा कोंडुआ का नाम रोशन करे भाई साहब, और महीने हम करता ही रहेगा आगे। आपका क्या नाम है? की बात करें तो रोहतक में क्या नाम आपका? जयवीर मैम, और रोहतक की बात करें तो वहाँ पर क्या विकास कार्य करवाए गए इनके द्वारा? पूरा 17 बस्ते चल रही है जी, या नहीं हल्का हल्का में हल्का हमारा गांव तो हल्कम थोड़ा है, हमारा ही बसाव है, एक और 2-4 गांव उनमें ही बस रहा है। और तो जो इसके बस की बात हुआ करे, जिस आदमी जिसके पास जा है भाई वो कर भाई साहब, और तो उस काम में करे है, चाहे इसमें मैम हो, चाहे कलोई हल्का हो, चाहे और कोई 4 जिला में बस चाल गई। जी जी, 4 जिला में रोहतक। आप कुंडू की बात कर रहे थे, ये हल्के में सबसे ज्यादा कुंडू विधायक बनते रहे हैं, लेकिन आज राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं कुंडू भी यहाँ पीछे रहे हैं। देखो जी, जो बढ़िया काम करेगा होगा, चाहे माप हो चाहे माँ, कुंडू को जरूरी नहीं बढ़िया काम कोई कर लो। ये भाई के लिए क्यों लाग रहे, बढ़िया काम लिए लाग रहे, ना तो और भी मंत्री एमएलए होंगे ना, इससे बहुत ज्यादा साहूकार है। एक रिक्शा भी नहीं चला जा रहे, ये दिल भी चाहिए इसमें, और धन भी चाहिए है, और तो भाई का बड़ा दिल है ना। तो ये मुखी बैठे और भी बैठे हैं बड़े बड़े सारे हरियाणा में बस चला दे, पूरा चला रहे, उनकी लड़की नहीं है, ये जो गुड़िया है ये उनकी नहीं है, और तो ये तो दिल के ऊपर है सारा सौदा। आप भी दो सत्यनारायण कुंडू हमारे भी लेती है, ये तो कंडक्टर की ड्राइवर की तनख्वाह भी ये देंगे थे लोग अपने हल्के में, लेकिन मैम से इतनी दूर आके कुंडू साहब ने सेवा देनी पड़ेगी। भाई एक बात बताओ ना, जब दनाडे है नहीं, दिल तो दनाडे को नहीं, ये कोई भी चीज है नहीं, मतलब जो पहले तो दिल मन से दिल से ये है, दिल पे कोई काम होगा तो जब बात लगा, कुछ जब इच्छाएं नहीं होगी वो तो करोड़पति बने जा, कुआर मार कर रोटी खाओ, कुटन टूकने के क्या गुण उनका अपना घर दे रहा उनका। हमारे एक नाई थे, उन्होंने बोले हमारा 100 साल का चार दरिया मैं दिखाइए, बिना जन्म दिखावा 100 साल करोगा। जी पवन कुंडू जी, क्या कहना चाहेंगे? अपने हल्के जो पिछड़ा हुआ माना जाता है, आज यहाँ से बस चलाने के लिए यहाँ गांव में पहुंचे हैं। मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा व्यक्ति की ना जात होती है ना कोई धर्म होता है, ये जो कार्य सभी धर्मों के लिए सभी जात के लिए करते हैं वो सारे समाज के होते हैं। इसलिए बलराज कुंडू ने जो कार्य किया है, जो 21वीं बस आज यहाँ सफीदो हल्का में खरगागर से कलावती, कालवा, बुरहान, पिल्लूखेड़ा मंडी, पिल्लूखेड़ा गांव, सुहाया और आसन, और फिर खरकराम जी, और उसके बाद सिंधवी खेड़ा, उसके बाद महिला कॉलेज जींद। इसके लिए मुझे पता है, मेरी बेटी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी, उसको भी एक कहते थे अगर आपके घर से बस जाती जामनी से बस में बैठा दो, मैं बोला माँ भाई छोड़ी तो पिस्तौल हो दो, कैसे जाएगी बस में? हमें पता है हमारी बेटियां बस में कैसे बैठ के जाती हैं। इसलिए मैं तो इस भाई साहब का जितना भी धन्यवाद करूं वो बहुत कम है। हमारे पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे तो भामासा राजस्थान में पैदा हुए थे 1547 में, या आज हमारे भाई बलराज कुंडू हरियाणा में पैदा हुए हैं, जिसे हम भामासा कहने में कोई मतलब गर्व समझते हैं अपना। इसलिए मैं ज्यादा ना कहते हुए 1 मिनट 10 मिनट चालू कर दो, फिर मेरे बड़े गाँव में समाज सेवा में एक अच्छा कदम है, लड़कियों के लिए बेहद जरूरी था। मतलब लड़कियां परेशान होती थी, कोई कड़ावती से, खरक से, सभी गांव से जामनी अड्डा तक पहुंचना, फिर वहां तक ही मतलब आधा टाइम खराब होना, वापसी में भी दिक्कत थी। तो समाज सेवा का जो भी कार्य करता है, किसी भी राजनीतिक दल से, कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, हम 36 बिरादरी की तरफ से, अपने समाज की तरफ से उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिल्लूखेड़ा बैकवर्ड एरिया, यहाँ से आज भी जो लड़की है वो किसी टेम्पू में, किसी ट्रैक्टर में ऐसे लटक कर स्कूलों और कॉलेजों तक जाती है। ये कितना जो है वरदान जो है साबित होने वाली है, सफीदों से बस जो है जींद जाने वाली है। देखिए बैकवर्ड तो अब इसको कह नहीं सकते, साथ जो है नेशनल हाईवे जींद से निकल चुके हैं, 3 नेशनल हाईवे तो हमारे पिल्लूखेड़ा से निकले हैं। प्रॉपर्टी का रेट देख लो, लेकिन ये है कि बसों की जरूरत थी यहाँ पे, तो बैकवर्ड तो हमारा अब है नहीं पिल्लूखेड़ा, लेकिन जो ये कार्य किया अच्छा है, और मतलब हम बहुत तहे दिल से विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या और भी आज जैसे विधायक जी यहाँ अभी पहुँचने वाले, कोई और डिमांड जो है और भी करी जा सकती है?
देखिए समाज सेवा में ये उनका पहला कदम है। अगर इसके आगे और भी बसों की जरूरत होगी तो हम डिमांड करेंगे और हमें पूरा भरोसा है विधायक जी हमारी मांगे मान लेंगे। क्या हरियाणा रोडवेज से पहले कोई लड़कियों के लिए बस की डिमांड की है? नहीं, रोडवेज की ही व्यवस्था थी। इससे पहले मतलब लड़कियां बहुत परेशान थी और पूर्व में मतलब 3.5 साल पहले करीब विधायक जी ने इस चीज की मतलब घोषणा की थी कि मैं बस छोड़ूंगा। कुछ न कुछ मतलब दिक्कत है या कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से आज मतलब ये अच्छा कार्य हुआ है। इसके लिए मतलब हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। जो काम हरियाणा सरकार नहीं कर पाई, कहना ये है हमारा भाई, पहले तो देखो नारा तो ये दिया था मोदी सरकार ने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन वो नारा सही मायने में हमारे भाई बड़े भाई बलराज कुंडू ने पूरा किया है। और मैं इस पार्टी की टीम की हूँ, पार्टी की जिला प्रधान हूँ महिला मंडल की, ठीक है। अपना वाले मैं इसने 18 बस चला रखी है। जब जिस टाइम उसने शुरुआत में बस चलाई 36% छोरी पढ़ जाया कर दी। आज मैं 90% छोरी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखो फायदा तो इतना तो बढ़िया फायदा, लेकिन आड़ा भी होगा भाई साहब। तो हमने ये क्या मांग रखी थी, भाई साहब हमारी बेटी बसा में जावा दुखियों में है, लेकिन भाई साहब ने हमारी मांग करी सब तक पहले पूरी करी। पार्टी बनते एक साथ जन्माष्टमी वाले दिन पार्टी की घोषणा हुई थी और देख लो कई दिन हुए होंगे, 2 बस चला दी। एक तो माड़ी का लेकर तो तक जाओ कई गाँव में, माड़ी कमाशखेड़ा किलाजा परगढ़ पौड़ी और लाखन माजरक होते हैं, मतलब कई गांव है उसमें, और एक बस यहाँ चलाई है। जिस तरह वहां तक भी 2 बसा शुरुआत करी थी। कोई और भी दिमाग में है केवल बसों का या कुछ और? ना भाई साहब, बात यह है जो भाई तो मांगेंगे वो तो दानवीरकरण है। जो भी उसके लिए नहीं होगा ना, भी समाज के लिए किसाना के लिए सही चीज होगी वो जरूर करेगा और हर बेटा बेटी की मदद करेगा। ये बथवाड़े गांव के ले लो, थवाड़े गांव में जनसभा थी, वहाँ अपने एक गरीब कोच है जो बच्चा ने मतलब खिलावे है फ्री में, गरीब होते हुए भी खिला रहा है। उसकी देख ले 11,000 रुपये दे के आया बच्चा के लिए, स्टेडियम की ओट का आया, और उसमें इतना बढ़िया प्रोग्राम था भी मतलब, और बस की भी ओट का आया, अभी रहने का बस भी चलेगी। वो बने मांगे देवे है उस जिसा ना तो हमने नेता मिले और ना मिलेगा। मतलब जनता तो हाथ जोड़ कर कहूँ भाई की बार अपनी आँख खोल लो। जेजेपी बीजेपी ने बताओ तो सरकार में होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए। सरकारी मतलब सरकारी जो मिला खजाना उससे भी कुछ नहीं कर पाई, और ये निजी कोष तक काम कर रहा है। उस वर्ग का नेता मिला नहीं हमारे हरियाणा प्रदेश में। कितनी बस चलाई गई है? बस 18 बस तो मैम तो चल रहे हैं। 18? हाँ 18 या 21वीं बस है। कैथल तक भी चल रहे हैं, सार तक भी चल रहे हैं, उपलाना तक चल रहे हैं, ये जुलाना तक चल रहे हैं। तीर्थ यात्रा करावे नुलाले 1,500 छोरिया का देश ने ब्याह कर लिया, पढ़ा ली, सुल्तान जी 750 छोरी गोद ले रखी और तीर्थ यात्रा फ्री में करावे। जब किसानों की फसल खराब हो है 12,000 फसल के देवे। इसके तो कितने काम गिनाऊं भाई, जितने काम गिनाऊं पर्चा भर जाएगा। कमा का और कौन इसका निजी कोष तक करे है काम। कौन सी पार्टी की महिला अध्यक्ष? मैं हरियाणा जनसहयोग पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ, जो भाई बलराज कुंडू है इसकी पार्टी की महिला विंग हूँ मैं। हाँ, जो तो किसी भी कॉलेज में आओगी उसके लिए लैपटॉप फ्री घर पे ज्यादा होगा। विधायक जी ने ये घोषणा और करी है खरेक में। चलिए कितना आपके चैनल विधायक जी ने खरेक में ये कह दिया बस तो दे दी, इसकी सुरक्षा कड़वे काम करेंगे। विधायक जी नहीं कर सकते, उन्हें तो बस दे दी। अपनी आदमी जिम्मेवारी लावांगे इस बस पर भाई, इसको सुरक्षा से चला जावे। और विधायक जी ने मतलब जो लड़की टॉपरा होगी हमारे गाँव की बस में जाने वाली उसको लैपटॉप फ्री दिया जाएगा। जो हरियाणा सरकार ने काम नहीं करा था, बेटियों के लिए बस नहीं चला पाई थी, आज बलराज कुंडू ने एक बस का तोहफा देकर तो कहीं ना कहीं हमें मतलब ये रूट बनाया हमने। पहले खैर गागर है वहां से चलेगी और कड़ौती हो गए, कड़ुआ हो गए, बुरायन हो गए, पिल्लूखेड़ा मंडी हो गए, पिल्लूखेड़ा गांव और सुहाया आसन खरकराम जी और सिंधवी खेड़ा होते हुए और कॉलेज में जाएगी। हमारी लड़कियां जो यहाँ मतलब इनके लाल स्कूल है मंडी में, उसमें लड़कियां जाती हैं। हमने इसलिए रूट बनाया कि वो लाल स्कूल में लड़कियां जाएंगी नहीं, वो तो लाल स्कूल में उतर लेंगी। कॉलेज वाली लड़की जो जाएंगी वो फिर सीधी कॉलेज में चली जाएंगी। उनको फिर अन्य छुट्टी
छुट्टी होने के बाद वहां से बिठा के लाएगी, ऐसे रूट में तरदी चली जाएंगी। और हम तो इतनी राजा कर्ण नाम सुना था दानीवीर, महाराणा का तो बलराज राजा कर्ण है दानीवीर, जिसने इतना बढ़िया काम कर दिया। ये 21वीं बस छोड़ी है इसने, तो 21वीं बस है। एक 21 बस तो एक छोटे डिपो में सरकार में चले हैं, और जो कि सरकार तो किराया लेती है। ये तो ड्राइवर की तनख्वाह भी, कंडक्टर की तनख्वाह भी, तेल पानी भी सब अपना घर से देगा। तो हम इस आवे जो अपना बहु बेटियों की एक सरकार ने नारा लगा था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सरकार पर कोई भी यह चीज नहीं हुई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो सरकार बेटियों के लिए फ्री भी कर सके थी। सरकार ने तो जब एक आदमी फ्री कर देता है तो सरकार तो बहुत बड़ी चीज है। तो सरकार इसमें असफल रही, और हम अपने भाई का बलराज कुंडुआ मैम के विधायक का धन्यवाद करना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे आगे राजनीति में आओ जो समाज सेवा करते हो, और जो समाज सेवक नहीं है अपना उल्लू सीधा कर अपना कुमा कर घर चले गए, उनका जूत मारो। अब लगता है आपको राजनीति भी कहीं ना कहीं चेंज होती है और ऐसे लोगों को लोग पसंद भी कर रहे हैं। आज मतलब आज जनता जागृत होगी। पहले के काम था, एक आदमी आया ठोड़ा का एक पाने की आम रली तो सारे पाने की वोट दे दिया करते। ये पढ़ा लिखा वर्ग हो गया सारा, हर वर्ग ये समझ है अगर जो भी समाज की सेवा करे, समाज का काम हम उसको वोट देंगे।